नमस्कार दोस्तों, सनराइज एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपन मैथ्स पढ़ रहे हैं और मैथ्स के पिछले टॉपिक में अपन ने देखा था भिन्न के बारे में, जिसमें अपन ने देखा था भिन्नों का जोड़, भिन्नों का घटाव, भिन्नों का भाग और भिन्नों का गुणा। आज के वीडियो में अपन देखने वाले भिन्नों को अवरोही क्रम में कैसे जमा जाता है और भिन्नों को आरोही क्रम में कैसे जमा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं अवरोही क्रम की और आरोही क्रम की। तो देखिए, अवरोही क्रम को याद रखने का तरीका और आरोही क्रम को याद रखने का तरीका क्या होता है। आरोही क्रम सबसे पहले देख रहे हैं, तो आरोही क्रम देखिए, आरोही क्रम आपको याद रखने के लिए एक मैं ट्रिक बताता हूँ। एक मूवी आई थी आशिकी 2, सारे लोगों ने देखी होगी। आशिकी 2 के अंदर एक एक्ट्रेस थी जिसका नाम था आरोही। आशिकी 2 के अंदर एक एक्ट्रेस थी जिसका नाम क्या था, आरोही। और आरोही क्या थी, एक सिंगर थी, परंतु सबसे पहले वो क्या थी, गरीब थी और सिंगिंग करते करते वो अमीर बनी। सिंगिंग करते करते क्या वो अमीर बनी। मतलब पहले वो कौन से क्रम में थी, घटते क्रम में। पहले कौन से क्रम में थी, घटते क्रम में। फिर धीरे धीरे कौन से क्रम में गई, वो बढ़ते क्रम में गई। ठीक है, अमीर बनी मतलब वो कौन से क्रम में चल गई, बढ़ते क्रम में। तो आपको याद रखने के लिए इजीली रहेगा कि आरोही, आरोही का मतलब होता है छोटे क्रम से बड़े क्रम की ओर, और अवरोही का मतलब होता है बड़े क्रम से छोटे क्रम की ओर। ठीक है, सबको क्लियर हुआ। आरोही, आरोही पहले क्या थी, गरीब थी। गरीब से फिर वो धीरे धीरे आपकी क्या बनी, अमीर बनी। मतलब वो पहले कौन से क्रम में थी, 0 लेवल पर थी। मतलब आरोही आपका घटते क्रम से धीरे धीरे कौन से क्रम की ओर गई, बढ़ते क्रम की ओर गई। तो इससे आप याद रख सकते हो, आपका घटते क्रम से बढ़ता क्रम, मतलब छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू, ये होता है आपका आरोही क्रम। अब देखिए, आपका भिन्न के अंदर अपन 2 स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न देखने वाले हैं। तो उसमें होता है समान हर वाला भिन्न। ऐसे भिन्न जिनके हर क्या हो, समान हो। ऐसे भिन्न जिनके हर क्या हो, समान हो। तो उसमें सबसे बड़े अंश वाला भिन्न सबसे बड़ा होता है और सबसे छोटे अंश वाला भिन्न सबसे छोटा होता है। प्रश्न के माध्यम से समझते हैं। देखिए, ये भिन्न आपके पास में ऐसे है जिनके हर क्या दिख रहे हैं, आपको समान दिख रहे हैं। जिनके हर क्या दिख रहे हैं, समान दिख रहे हैं। हर क्या है, समान है। तो जो भी अंश सबसे बड़ा होगा वह भिन्न जो है आपका बड़ा भिन्न होगा, और जो अंश आपके पास में छोटा होगा वो क्या होगा, आपका छोटा भिन्न होगा। क्लियर हो रहा है। परंतु आपको क्या याद रखना है कि इनके हर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। एक और प्रश्न देखते हैं। 2/5, 4/5, 3/5, 7/5। अब मुझे बताइए, यहां पर आपको क्या दिख रहा है, सारे हर क्या है, समान है। सभी के हर क्या दिख रहे हैं, समान है। परंतु अपन ने क्या बोला है कि जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो बड़ा भिन्न होगा, और जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो क्या हो जाएगा, आपका छोटा भिन्न होगा। परंतु किस केस में होगा, जब इनके हर क्या हो गए, समान हो गए। अगले स्टेटमेंट की ओर चलते हैं। यदि अंश समान हो, यहां पर क्या देखा था अपन ने, हर समान है, परंतु यहां पर क्या है, अंश समान हो। तो देखिए प्रश्न के अंदर 7 7 7 7 दिख रहे हैं। सभी के अंश क्या दिख रहे हैं, समान दिख रहे हैं, और हर क्या है, सभी के अलग अलग है। यदि अंश समान हो तो सबसे बड़े हर वाला भिन्न सबसे छोटा, सबसे बड़े हर वाला भिन्न सबसे छोटा, सबसे बड़े हर वाला भिन्न सबसे छोटा, और सबसे छोटे हर वाला भिन्न सबसे बड़ा। यहां पर उल्टा चलेगा, परंतु ध्यान का रखना है, सभी के अंश क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अंश क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जैसे भी अंश आपके समान होंगे तो जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा, जिस भिन्न का अंश हर सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा भिन्न होगा, और जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होगा वो आपका बड़ा भिन्न होगा। क्लियर हो रहा है। एक बार स्टेटमेंट और रिपीट करते हैं। अंश क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अंश क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा, जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा वो उतना ही बड़ा होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं यहां पर अपन। 5/3, 5/8, 5/11, 5/6, 5/13। अब देखिए, यहां पर भी आपको अंश क्या दिख रहे हैं, समान दिख रहे हैं। अंश क्या दिख रहे हैं, समान दिख रहे हैं। परंतु स्टेटमेंट क्या है, जिस भी भिन्न का अंश हर बड़ा होगा, हर क्या होगा, बड़ा होगा, तो वो क्या होगा, छोटा भिन्न होगा, और जिसका हर छोटा होगा वो क्या होगा, आपका बड़ा भिन्न होगा। क्लियर हो रहा है। ये दोनों प्रश्न आपके स्टेटमेंट बेस्ड रहेंगे, जिसके अंदर आपका
हर समान होना चाहिए और यहाँ पर अंश समान होना चाहिए। परंतु अगर एग्जाम में ऐसे भिन्न अगर आपको ना मिले और इस फॉर्म में अगर आ जाए जिसके हर भी बराबर ना हो और अंश भी बराबर ना हो, तो इस फॉर्म के क्वेश्चन को करने के लिए आप बेसिक मेथड अपनाएंगे भाग विधि द्वारा। ठीक है, तो देखते हैं इस 3 को 4 से डिवाइड करना है, 2 को 5 से डिवाइड करना है, 2 को 7 से डिवाइड करना है। ठीक है, देखिए 3 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर अपन एकदम बेसिक से लेके चल रहे हैं। तो देखिए 3 को 4 से भाग जाता नहीं है, तो यहाँ 0 उतरेगा और पॉइंट लगा दिया, तो ये क्या हो गया आपका 30 हो गया। ये क्या हो गया आपका 30 हो गया। अब बोलिए कितना आ जाएगा, तो 7 चौक कितना हो जाएगा 28 हो गया, फिर बचेंगे 2, फिर 0 उतरेगा। ठीक है, फिर बोलिए 4 चौक 16, सॉरी 4 पंचे 20, पूरा का पूरा भाग गया 4 से। ठीक है, पूरा का पूरा भाग गया। ठीक है, अब इस 2 को 5 से डिवाइड करोगे, 2 को 5 से डिवाइड अगर करोगे तो बोलिए ये 0 लग गया, ये 20 हो जाएगा आपका, और ये पूरा भाग गया तो 5 चौक कितना 20 हो जाएगा, 5 चौक कितना हो गया 20, पूरा का पूरा भाग जा चुका है आपका। ठीक है, अब ये 2/7 है, 2/7 है। अब देखिए 2 को 7 से भाग जाता है क्या, नहीं जाता है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे पॉइंट उतारोगे, पॉइंट उतारते से यहाँ 0 लग जाएगा। अब 20 हो गया, 7 के पहाड़े में 20 आता है क्या, नहीं आता है। 7 दूनी कितना होता है आपका 14, कितना बचेगा 6 बचेगा। फिर यहाँ पर आप 0 उतार दोगे। ठीक है, अब बोलिए 7 के पहाड़े में 60 आता है क्या, नहीं आता है, तो क्या आता है आपका बोलो 7 8 56। ठीक है, 7 8 कितना हो जाएगा आपका 56, तो कितने बचे 4। आपको दशमलव के बाद में 2 अंक तक की वैल्यू निकालनी है। अब इसमें आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा भिन्न छोटा है। देखिए अपन ने भाग देने के बाद में अंक क्या निकाला, 0.75 निकाला एक, 0.4 निकाला एक, और 0. क्या निकाला 28 निकाला। अब देखिए काफी लोगों को इसमें दिक्कत आती है कि दशमलव के बाद में जो अंक लगे इसमें बड़ा क्या होगा और छोटा क्या होगा। मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं। देखिए 0.1, 0.1 और 0.9 दोनों की बात कर रहे हैं, तो 0.1 और 0.9 में क्या बड़ा, तो काफी लोग बोलते हैं सर 0.1 बड़ा, और काफी लोगों का उत्तर होता है कि 0.9 बड़ा। परंतु यहाँ पर मैं पैसा अगर लिख दूं, अभी अगर मैं पैसा लिख दूं तो आप मुझे बताइए अब इसमें क्या बड़ा, तो काफी लोगों का आंसर आएगा कि सर 1 पैसा छोटा और 9 पैसा बड़ा। तो ये 9 पैसा नहीं है, ये 90 पैसा है, और ये 1 पैसा नहीं है, ये 10 पैसा है। तो दशमलव के बाद में अंक लगा 1, इसके बाद में आप 0 को उतार सकते हो, तो 90 पैसा बड़ा और 10 पैसा छोटा। अब इसी के थ्रू आप इसको इजीली समझ सकते हो। चलिए आप मुझे बताइए इसमें अब बड़ा क्या, तो देखिए ये कितना हो गया 75 पैसा हो गया, ये कितना हो जा रहा है आपका 40 पैसा हो गया, और ये क्या हो गया 28 पैसा हो गया। तो सबसे बड़ा कितना 75 पैसा, मतलब सबसे बड़ी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 3/4, सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो जाएगी 3/4। उसके बाद में बताइए बड़ा हो गया। ठीक है, अब बताइए 40 पैसा छोटा, तो ये आपका 40 पैसा, तो ये क्या हो जाएगा 2/5। ठीक है, ये बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा आपका 28 पैसा, तो ये कितना हो जाएगा 2/7। तो ये आपका कौन सा क्रम आ गया, ये आ गया आपका अवरोही क्रम। कौन सा क्रम, अवरोही क्रम। और इसको अगर आप पलटा दोगे तो कौन सा क्रम हो जाएगा आपका आरोही क्रम। कौन सा क्रम हो जाएगा आरोही क्रम। ठीक है, आपको इस तरीके से भाग नहीं देकर देखना है वहां पर, आप बिल्कुल यहीं पर भाग दीजिए। देखिए 3 को 4 से भाग दीजिए, तो सिंपली ओरली भाग देकर भी आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 3/2, 5/2, 4/3, 7/5। इसको भी अपने को आरोही क्रम में जमाना है। कौन से क्रम में जमाना है, आरोही क्रम में जमाना है। तो सबसे पहले अपन भाग विधि द्वारा काम करते हैं। ठीक है, अब देखिए 3 को 2 से भाग देना है, तो 3 को 2 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 1.5 आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा आपका। 5 को 2 से भाग दीजिए, कितना आ जाएगा 2.5 आ जाएगा आपका। ठीक है, अब 4 को 3 से भाग दीजिए तो जाएगा 4 को 3 से भाग देना, तो 3 एकम 3। ठीक है, 3 एकम 3, पॉइंट लग जाएगा, 1 बचेगा 0 हो गया, फिर वो 10 हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा 10। देखिए मैं यहाँ करके बताता हूँ आपको। 4 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं, 3 एकम 3, यहाँ कितना बचेगा 1, दशमलव लगेगा, यहाँ उतरा 0, फिर 3 3 9, फिर 1 0, फिर 3 3 9, तो आपका ये संख्या चलती चलेगी। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 1.33। ठीक है, अगला रहा आपका 7/5। क्या रहेगा आपका 7/5।
अब देखिए 7/5 जो है, तो 7 को 5 से डिवाइड करना है। 7 को कैसे डिवाइड करना है? 5 से डिवाइड करना है। तो 5 एकम 5 हो जाएगा, बचेंगे 2, यहाँ पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, यहाँ उतरा 0। अब 5 के बारे में 20 आते क्या? आते हैं। तो कितने 5 चौक कितना हो गया? 20 हो गया। पूरा का पूरा भाग गया ये, तो ये पूरा का पूरा भाग गया। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपका? 1.4। अब देख लीजिए, अपने को आरोही क्रम में जमाना है। अपने को कौन से क्रम में जमाना है? आरोही क्रम में जमाना है। तो यहाँ पर देखिए आरोही क्रम, कौन सा क्रम? आरोही। अपन ने भी बात कर रहा था आरोही की। तो आरोही पहले क्या थी? गरीब थी, फिर वो अमीर हुई, मतलब वो पहले छोटी से कहां पर गई? बड़े में। तो यहाँ पर भी आरोही क्रम के अंदर सबसे पहले छोटी वैल्यू आएगी। तो देखिए 1 रुपये 50 पैसा, 2 रुपये 50 पैसा, 1 रुपये 30 पैसा, 33 पैसा, 1 रुपये 40 पैसा। तो सबसे पहले क्या रहेगा? 1 रुपये 33 पैसा सबसे छोटा। ठीक है, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा क्या है? उससे बड़ा बोलिए 1 रुपये 40 पैसा, 1 रुपये 40 पैसा। फिर उससे बड़ा बोलिए 1 रुपये 50 पैसा। फिर उससे बड़ा बोलिए 2 रुपये 50 पैसा। अब 1 रुपये 30 पैसा ये किस भिन्न का सॉल्यूशन है? तो 7/5 सबसे छोटा। फिर 1.4, ठीक है, सॉरी ये आपका रहेगा 4/3, 4/3। फिर 1.4, 1.4 आपका किस भिन्न का है? 7/5 का है। फिर 1.5 किस भिन्न का है? 3/2 का है। फिर 2.5 आपका किसका है? 5/2 का। तो ये कौन सा क्रम हो गया आपका? आरोही क्रम। कौन सा क्रम हो जाएगा आपका? आरोही क्रम। ठीक है, सबको समझ में आया होगा आज कि आप भिन्न को अवरोही क्रम और भिन्न को आरोही क्रम में किस फॉर्म में आप जमा सकते हो। तो स्टेटमेंट में बेस्ड प्रश्न अगर आया तो आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो, परंतु आपके ऐसे भिन्न हो जिसके अंदर हर और अंश आपके अलग अलग हो, तो आप भाग विधि द्वारा उस आंसर को निकाल सकते हो। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं अपन आज। और चलिए अब अपन देखने वाले हैं इकाई का अंक निकालने वाले प्रश्न। ठीक है, इकाई का अंक किस फॉर्म में निकाला जाता है? चलिए ठीक है, सबको क्लियर हो चुका, सबने नोट डाउन कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट निकाल लिया होगा। अब देखते हैं अपन इकाई का अंक निकालने वाला तरीका। ठीक है, देखिए इकाई का अंक होता क्या है? इकाई का अंक का मतलब क्या होता है? यदि मैं यहां पर लिखता हूं एक अंक आपका 0, 80 लिखते हैं, तो मुझे बताइए 80 में इकाई का अंक क्या होगा? तो 80 में इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला बताऊं मैं आपको, 17 लिखता हूं, 17 में इकाई का अंक क्या हो गया? 7 हो गया। ठीक है, इस फॉर्म में तो आप इकाई दही पता कर सकते हो, परंतु यदि संख्या गुणा के फॉर्म में आ जाए, संख्या गुणा के फॉर्म में आ जाए, तो सबसे पहले अपन क्या देख रहा है? गुणा वाला। ठीक है, तो यदि मेरे पास में प्रश्न हो गया 12 गुणित 12, अब मुझे इसका इकाई का अंक निकालना है, 12 गुणित 12 का इकाई का अंक निकालना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे? क्या 12 में 12 का गुणा करोगे? ये करके भी आप कर सकते हो, परंतु प्रोसेस थोड़ी सी बड़ी जाएगी। तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, हमेशा जब भी इस फॉर्म में कोई भी प्रश्न आता है और उसका इकाई का अंक निकालना है, तो आपको क्या करना रहेगा? इनके इकाई के अंक को उठाइए, इनके क्या करिए? इकाई के अंक को उठाइए। देखिए 12 का इकाई का अंक क्या मिलेगा आपको? 2 मिलेगा। इस 12 का इकाई का अंक क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। इस 2 का गुणा इस 2 में कीजिए, कितना हो जाएगा आपका? 4। और यही क्या होगा? आपका आंसर होगा। यही क्या होगा? आपका आंसर भी होगा। चलिए, नहीं क्लियर हुआ और आगे देखते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं। 13 गुणित 17 गुणित 15। ठीक है, 13 गुणित 17 गुणित 15। अब बताइए इसका भी इकाई का अंक निकालना है। अपने को क्या निकालना है? इकाई का अंक निकालना है। तो कैसे निकालोगे? और सबसे पहले आपको क्या करना है? इनके इकाई के अंक को उठा लेना है। ठीक है, इसका इकाई का अंक क्या हुआ? 5, इसका क्या हुआ? 7, इसका क्या हुआ? 3। यहां तक क्लियर हुआ। अब ये 7 का गुणा 5 में कीजिए, बोलिए 7 पंजे कितना हो जाएगा? 35। 7 पंजे कितना हो जाएगा?
35। अब यहाँ पर आपको क्या डबल अंक मिलेगा, उसमें भी आपको इकाई अंक उठाना है, उसमें भी आपको इकाई का अंक उठाना है, जो क्या है 5। फिर इस 5 का गुणा इस 3 में कीजिए, 5 का गुणा 3 में कीजिए, तो 5 दिया कितना हो गया 15 हो गया, 5 दिया कितना हो गया 15। अब गुणा तो फाइनल हो चुका है, तो यहाँ पर जो इकाई का अंक रहेगा आपका वो क्या रहेगा 5 रहेगा। इकाई का अंक क्या रहेगा आपका 5 रहेगा। क्लियर हो रहा है? इकाई का अंक समझ में आ रहा है सबको, किस फॉर्म में निकालना है? चलिए और आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में आपको चीजें क्लियर होती चलेगी कि इकाई का अंक अपन कैसे निकालते चल रहे हैं। एक और बड़ा प्रश्न लेते हैं, 384, 712, 318। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना रहेगा, इनके इकाई के अंक को उठाना रहेगा। ठीक है, इनके क्या करना है, इकाई के अंक को उठाना है। अब देखिए इस 8 का गुणा किस में करोगे 2 में करोगे, तो कितना हो गया 8 दूनी 16, कितना हो गया 16। तो 16 का इकाई का अंक क्या उठाओगे आप 6 उठाओगे। 6 का गुणा किस में करोगे 4 में, बोलो 6 जब कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 24। अब 24 में इकाई का अंक क्या दिख रहा है, देखिए इकाई दाही, तो 24 में इकाई का अंक क्या दिख रहा है 4, तो 4 के आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 4 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? चलिए अगला और प्रश्न लेते हैं, 786, 317, 919। ठीक है, इसमें भी क्या करना है आपको इकाई का अंक निकालना है। बोलिए क्या करोगे, तो सबसे पहले इकाई के अंक उठाएंगे। ठीक है, यहाँ पर अपन ने क्या करा इकाई के अंक उठाया। अब बोलिए 9 का गुणा 7 में करोगे, तो बोलिए 9 में 7 कितना हो गया 63 हो जाएगा। 9 में 7 कितना होता है 63 होता है। फिर 63 का इकाई का अंक क्या उठाओगे आप 3, 3 का गुणा किस में करोगे इस 6 में। ठीक है, तो 6 दिया कितना हो जाएगा आपका 18, 6 दिया कितना हो गया 18। अब इस 18 में इकाई का अंक क्या दिख रहा है 8 दिख रहा है, तो आपका इकाई का अंक क्या हो जाएगा ये 8 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है सबको इकाई का अंक कैसे निकाल रहे हैं अपन? ठीक है, एक और प्रश्न लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न रहेगा आपका। ठीक है, देखिए 1 2 3 5 6 9 8 7। ठीक है, 3 5 6 गुणित में 3 2 7 6। ठीक है, अब इस प्रश्न का भी इकाई का अंक निकालना दिख रहा है सबको बराबर। इस प्रश्न का भी आपको इकाई का अंक निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे सभी संख्याओं के क्या उठाओगे इकाई के अंक उठाओगे। तो देखिए यहाँ पर इकाई का अंक क्या हो जाएगा आपका 6, यहाँ पर क्या होगा 7, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। चलिए इस 7 का गुणा 6 में करिए, कितना हो गया 7 6 कम कितना हो गया 42। फिर 42 का इकाई का अंक क्या उठाओगे 2, इस 2 का गुणा किस में करोगे 5 में। बोलिए 5 दूनी कितना हो गया 10, 5 दूनी कितना हो गया 10। फिर इसका इकाई का अंक क्या उठाओगे 0, इस 0 का गुणा किस में करोगे 6 में, तो 6 का 0 में गुणा कितना होगा 0। अपन ने सबसे पहले वीडियो में देखा था कि 0 का गुणा किसी भी संख्या में करने पर उसका आंसर क्या आता है 0 आता है। 0 का गुणा किसी भी संख्या में करने पर उसका आंसर क्या होता है 0 आता है। अब फाइनली आपको 0 मिल चुका है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? क्लियर हो रहा है? अपन क्या कर चुके हैं अभी इकाई का अंक निकाल चुके हैं। अब इकाई के अंक के भी 4 टाइप के प्रश्न होते हैं, जिसमें अपन ने सबसे पहले प्रकार का प्रश्न देखा। इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन कीजिए, फिर दूसरे टाइप का प्रश्न देखते हैं। चलिए अब देखिए दूसरे टाइप का प्रश्न क्या होता है। तो दूसरे टाइप का जो प्रश्न है घात वाली संख्या का इकाई का अंक निकालना है। अब घात वाली संख्या कैसी, जिसकी पावर चढ़ी हुई हो, मतलब कैसे 10 की पावर 18, 16 की पावर 19, ऐसे अंक जब मिलते हैं तो उसका भी आपको इकाई का अंक ज्ञात करना होता है। तो देखिए यहाँ करते हैं अपन आज। ठीक है, घात वाली संख्या का, घात वाली संख्या का क्या ज्ञात करना है आपको इकाई का अंक। ठीक है, अब देखिए घात वाली संख्या का इकाई का अंक ज्ञात कर रहे हैं अपन, कैसे करोगे? तो सबसे पहले तो समझ जाइए घात वाली संख्या होती कैसे क्या है। मान लीजिए मैंने लिखा 13 की घात 2,
अपन ने क्या लिखा, 13 की घात 2 लिखा। अब 13 की घात 2 अगर लिखा है तो आप इस 13 को कितनी बार लिख सकते हो, 2 बार लिख सकते हैं। ये घात का मतलब होता है इस संख्या को इतनी बार लिख सकते हैं। तो देखिए 13 गुणित में क्या करोगे आप 13, क्योंकि 2 बार लिख सकते हैं। तो अब मुझे बताइए इसका इकाई अंक निकालना है। फिर वही अपनी पुरानी प्रोसेस, इन दोनों का आपस में गुणा, 3 3 कितना हो गया 9, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हुआ, समझ में आया। तो ये है आपका घात वाली संख्या, ये है आपकी घात वाली संख्या। अब पावर कितनी थी, 2 थी, तो आपने इसको 2 बार लिख लिया और गुणा कर लिया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। और ठीक है, 4 बार लिख लिया। अब बोलिए क्या करोगे, ट्राई कीजिए, थोड़ा सा आप लोग एक बार ट्राई करके देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते अपन। आ चुका आंसर सबका, चलिए देखते उसका आंसर कैसे निकालोगे। देखिए 178 को भी आप 4 बार नहीं लिखोगे, आपको जरूरत काहे की पड़ती है, हमेशा इकाई के अंक की जरूरत पड़ती है। तो आप इस 17 को ना लिखें, क्योंकि आप 178 भी लिखोगे तो समय लगेगा, तो समय कैसे बचाया जाता है। तो देखिए मैं हमेशा इकाई के अंक को उठा कर गुणा कर रहा हूँ, तो मैं केवल 8 को उठा लेता हूँ, और 8 को कितनी बार लिख लेते हैं अपन, 4 बार लिख लेते हैं। 8 को कितनी बार लिख लेते हैं, 4 बार लिख लेते हैं। अब क्या करोगे, सभी तो इकाई के अंक है, आपस में गुणा कर लीजिए। तो 8 8 कितना हो गया 64, और ये दोनों का 8 8 कितना हो जाएगा 64। ठीक है, अब इसका 4 और इसका 4 इन दोनों का आपस में गुणा कर लीजिए, 4 चौक कितना हो जाएगा 16। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब ऐसा ना करते हो, ऐसा भी कर सकते हो, 8 8 64, फिर 4, 8 चौक 32, फिर 2, 8 2 16, ऐसे भी कर सकते हो। क्लियर हो रहा है। अब देखिए आगे, ये प्रश्न तो आपके ऐसे थे जिनकी घात जो है वो 2 3 4 तक थे, जिसे आप लिख सकते हो, इतना तो आप लिख सकते हो। यदि मैं बोलूं आपको 17 की घात 512, तो आप 17 को क्या 512 बार लिखोगे क्या, इम्पॉसिबल, आप लिख नहीं सकते। तो जब भी बड़ी घात आती है, जब भी घात क्या होगी आपकी बड़ी होगी, तो देखिए बड़ी घात वाले प्रश्न का इकाई का अंक निकालने के लिए क्या करते हैं। तो जैसे भी घात आपकी कितनी भी बड़ी हो, कैसी भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टेटमेंट याद रख लीजिए आप, घात को हमेशा 4 से भाग देते हैं। कैसे भाग देते हैं, 4 से भाग देते हैं। अब देखिए कोई भी संख्या को यदि आप भाग दोगे तो एक तो शेषफल 0 बचेगा या फिर शेषफल कुछ ना कुछ बचेगा। तो यहां पर देखिए घात को हमेशा 4 से भाग देते हैं। यदि शेषफल 0 प्राप्त हो तो 0 को 4 मानकर, ये ध्यान रखना है आपको, 0 को क्या मानना है 4 मानकर, 0 को 4 मानकर नई घात 4 रखे। ठीक है, कब की बात कर रहे हैं अपन, जब शेषफल आपका क्या प्राप्त होगा 0। यदि 0 प्राप्त होगा तो आपको यहां पर पावर 0 नहीं रखनी है। ठीक है, 0 रखने से आपका आंसर 1 आ जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या की पावर अगर 0 होती है तो उसका आंसर क्या होता है 1 होता है। परंतु आपको क्या करना है, यदि शेषफल 0 प्राप्त होता है तो 0 को क्या मानना है 4 मानना है, और उसके बाद में 4 को क्या करना है आपको, 0 को 4 मानकर नई घात क्या रखना है 4 रखना है। यदि 0 को छोड़कर कोई भी शेषफल प्राप्त हो तो वह नई घात बन जाती है। ठीक है, देखिए स्टेटमेंट तो आप लिख लीजिए, आपको प्रश्न के माध्यम से क्लियर करवाऊंगा कि ये चीज है क्या। ठीक है, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, घात वाली संख्या का इकाई का अंक निकाल रहे हैं अपन, काय की घात वाली संख्या का। छोटी घात को तो आप इजीली लिख सकते हो, पर ऐसी संख्या जिनकी घात बड़ी हो, जिनकी घातें बड़ी हो और उस घातों का इकाई का अंक निकालना है तो क्या करोगे।
जब भी ऐसा जब प्रश्न आता है तो घात को हमेशा 4 से भाग देते हैं। भाग देने के बाद में कुछ ना कुछ शेषफल प्राप्त होगा। तो भाग देने के बाद में यदि शेषफल 0 प्राप्त होता है और 0 को 4 मानकर नई घात क्या रखनी है, 4 रखनी है। यदि शेषफल 0 प्राप्त होता है तो 0 को 4 मानकर नई घात क्या रखनी है, 4 रखनी है। स्टेटमेंट पहला क्लियर हुआ। यदि आपका शेषफल 0 प्राप्त ना हो और 0 को छोड़कर कोई अंक प्राप्त हो तो वही की वही संख्या जो आपकी प्राप्त होगी शेषफल में वो उसकी नई घात बन जाएगी, वो उसकी क्या हो जाएगी, नई घात बन जाएगी। क्लियर हो रहा है यहां तक सबको? चलिए अब प्रश्न देखते, प्रश्न में आपको फिर और क्लियर हो जाएगा। देखिए पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन यहां पर 168 की पावर 13। ठीक है, देखिए अपन यहां पर अभी भी छोटे छोटे प्रश्न लेकर चल रहे हैं जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। अब देखिए 168 की घात कितना हो गया, 13। अब अपन ने स्टेटमेंट क्या लिखा है, घात को हमेशा कैसे भाग देते हैं, 4 से भाग देते हैं। तो इसको आप बोलते हो आधार और इसे क्या बोलते हो आप, घात। तो घात को हमेशा 4 से भाग देना है आपको। तो आप 13 को कैसे भाग दोगे, 4 से। 13 को कैसे भाग दोगे, 4 से। तो 4 तिया कितना हो गया, 12। शेषफल क्या प्राप्त हुआ, 1। देखिए यदि 0 को छोड़कर कोई भी शेषफल प्राप्त हो तो वह नई घात बन जाती है। तो यहाँ पर नई घात क्या बनेगी, अब 1 बन जाएगी। नई घात क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। 168 की घात कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है, शेषफल जो भी प्राप्त होगा वो उसकी नई घात बन जाएगी। तो नई घात क्या बन गई, 1। अब इसको आप कितनी बार लिख सकते हो, 1 बार लिख सकते हो, 168। तो 168 में इकाई का अंक क्या दिख रहा है आपको, 8 जो है वो आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। 8 क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। क्लियर हुआ? चलिए एक और प्रश्न लेते हैं, इधर आइए। अब बोलिए घात क्या है यहां पर, 78। फिर 78 को कैसे भाग दोगे आप, 4 से भाग दोगे। ठीक है, चलिए देते भाग 4 से। बोलिए 4 कम 4 बचेगा कितना, 3। यहाँ 8 यहाँ उतरेगा। बोलिए 9 चौक कितना हो जाता है, 36। फिर कितना बचेगा, 2। तो शेषफल क्या प्राप्त हुआ आपका, 2। शेषफल क्या प्राप्त हुआ, 2। अब ये 2 का क्या होगा, नई घात बन जाएगी। 2 क्या हो गया, नई घात बन जाएगी। तो 964 की घात कितना हो गया, 2। 964 की घात कितना हो गया, 2। अब आप इन संख्या को 2 बार तो इजीली लिख सकते हो। देखिए 78 बार ना लिख सकते हैं इसलिए अपन ने आप उसको रिड्यूस करके क्या करा, 2 बार लिखना है आपको। तो देखिए इसमें भी आपको क्या करना है, 4 को 2 बार लिखना है। 4 चौक कितना हो गया आपका, 16। तो आपका इकाई का अंक क्या मिल गया आपको, यहाँ पर 6 मिल गया। क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है सबको? चलिए ये रफ करते हैं फिर और आगे प्रश्न देखते हैं। चलिए बताइए 87 को करना है, क्या करोगे, बोलो क्या करोगे? कॉपी में ट्राई करके देखते चलिए आप लोग। हाँ 87 को कैसे भाग दोगे आप, 87 को भाग देना है। कैसे भाग देना है आपको, 87 को 4 से भाग देना है, क्योंकि नियम अपन लिख चुके हैं, 4 से भाग दे रहे। बोलिए 4 दोनों कितना हो गया, 8 हो गया। फिर क्या उतरेगा, 7 उतरेगा। 4 एकम कितना हो गया, 4। कितना बचेगा, 3। अब इस 3 को क्या करोगे, नई घात क्या बन जाएगी, 3 बन जाएगी। मतलब 752 की घात क्या बन जाएगी, 3 बन जाएगी। ठीक है, 752 की घात क्या हो गया, 3 बन गया। अब इसको कितनी बार लिखोगे, 3 बार लिखोगे। तो पूरे अंक को ना लिखते हुए केवल 2 को कितनी बार लिख लोगे, 3 बार लिख लोगे। तो 2 दोनों कितना हो गया, 4। और 4 दोनों कितना हो गया, 8। तो आपका आंसर कितना हो गया, 8 हो गया। क्लियर हो रहा है? तो अपन ने आज क्या देखा, इकाई का अंक निकालना देखा, अवरोही क्रम आरोही क्रम देखा। ठीक है, इकाई के अंक के अंदर भी अपन ने केवल सिंगल टाइप का प्रश्न देखा है। अब अगले वीडियो में अपन इकाई के अंक को और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है।